हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी का स्वागत है मैं आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। तो देखिए, कल भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि कल चली गई थी मैं मार्केट, और मार्केट से आई फिर उसके बाद देखो ये मैं ब्लाउज़ अभी रेडी कर रही हूँ। उसको मैंने स्टिच किया और उसके बाद शॉप पे भी कस्टमर आ रहे थे क्योंकि कल है तीज का त्यौहार, तो इसलिए कोई ना कोई कस्टमर आता है। उसको 10 चीज़ दिखाओ तब जाके वो एक ले पाता है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है थोड़ा। लेकिन कस्टमर है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा उस चीज़ को भी। लेकिन मेरे पे थोड़ा काम ज़्यादा होता है तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन मैं कस्टमर के सामने ऐसा नहीं करती। मैं कस्टमर के सामने बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ उनको, तो मैं बहुत प्यार से रखती हूँ अपने कस्टमर्स को। और फिर कल तो मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि बहुत लेट तक कस्टमर आई। ये ब्लाउज स्टिच किया, उसके बीच में कस्टमर, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनसे बैठ के थोड़ी देर बातें भी करनी पड़ती हैं, वो सामान भी लेते हैं। तो ये ब्लाउज़ वैसे तो सिल गया, तो सोचा था रात को कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन रात को मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को नींद आ गई थी जल्दी से, तो मैं सो गई थी, थक गई थी। मार्केट भी गई थी, मार्केट के जस्ट आने के बाद ही। और कल भी बहुत गर्मी थी और आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कल तो ना मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी मैं कल। तो 10-15 मिनट तो मैंने घर पे ही रेस्ट किया आने के बाद। और भी काम हो जाते हैं घर आने के बाद, खाने वाने का भी देखना पड़ता है। फिर शॉप पर आई, ये ब्लाउज़ स्टिच किया और 2-3 देखो फिर उसके ये ब्लाउज स्टिच कर पाई थी क्योंकि कस्टमर आ जाता, कभी कोई आ जाता कभी कोई आ जाता। दिव्यांशु ट्यूशन गया, दिव्यांशु ट्यूशन से आता है तो दिव्यांशु हैंडल कर लेता है, लेकिन वो ट्यूशन चला जाता है स्कूल से आने के बाद ही जस्ट। तो कल इतना ही मैंने काम किया था, बस कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि 3:30 2:30 बजे के करीब मार्केट से आई थी। और उसके बाद फिर मैंने आधा घंटा, तो मुझे 3:30 बजे के करीब मैं शॉप पे आई थी। फिर मैंने इस ब्लाउज़ को स्टिच किया और इस ब्लाउज़ को मैं पूरा रेडी करने के बाद दिखाऊंगी क्योंकि पाइपिंग लगाने में ना बहुत टाइम लगता है। सादा होता विदाउट पाइपिंग का तो मैं बहुत जल्दी सिल लेती। और इसके लिए मुझे बो वगैरह भी बनानी पड़ी क्योंकि इसमें मैं लगा रही हूँ बो। और अब मैं इसमें कर रही हूँ हुकाई। और इसके बाद मेरे को भी अभी काम कराना है। मेरे को एक हाथ पे तो अपने पे मेहंदी लगवानी है, अगर उन्होंने अच्छे से लगाई तो मैं दोनों हाथों पे लगवा लूँगी क्योंकि बाहर से मैं फ़र्स्ट टाइम लगवा रही हूँ। नहीं, बेबी से तो लगवाई है मैंने, लेकिन और किसी से नहीं लगवाई। जिससे मैं लगवा रही हूँ तो वो फ़र्स्ट टाइम लगवा रही हूँ उनसे मैं मेहंदी। तो उनसे मेहंदी लगवाऊँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने उनको 4 बजे का बोल दिया है, तो उससे पहले मैं ये ब्लाउज़ रेडी कर देती हूँ और उसके बाद करूँगी मैं, सॉरी कहाँ रह गया। और उसके बाद फिर मेरे पास 2-3 साड़ी हैं पीको की, क्योंकि कल तीज है तो सबका तीज का ही पड़ा है और इसको भी इंटरलॉक ओवरलॉक करना है मेरे को। क्या रख दिया? कोई ना गिरने दे, आग संभाल लियो। अब जाना ट्यूशन? किसको? अब तू जा नहीं रहा ट्यूशन? अच्छा ठीक है। दिव्यांशु ट्यूशन जा रहा है, स्कूल से आया है अभी, बस खाना खा के वो ट्यूशन जा। मैं अभी खाना बना के आई हूँ, फिर मैं उसके बाद लेट गई थी थोड़ा सा, तो मेरी भी आँख लग गई थी। खाना खाने के बाद अगर लेट जाओ ना, मैं थोड़ा सा वहीं घर पे ही बेड पे लेट गई तो मेरी भी, तो इसलिए अभी नहीं, इतनी देर में तो मेरे काज भी हो जाते। मैं जल्दी जल्दी से ये सब कुछ फिनिश कर लेती हूँ। और देखो मैंने 30 के लिए ना कस्टमर के लिए ड्रेस बनाई है, उसका प्रॉपर वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। वीडियो भी बनाई हुई है क्योंकि मेरे सेकंड चैनल पर वीडियो नहीं जा पा रही हैं क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, एक ही काम कर पाती हूँ। और कल को तो पता नहीं क्या होगा, तो कल तो मेरे पे बहुत काम है क्योंकि घर का भी काम हो जाएगा, मेरा व्रत भी है कल का। तो ये हुक आई कर लेती। देखो मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ अभी। मैं नीचे ही बैठ के सॉरी, नीचे बैठ के ही मैं चटाई डाल रखी है मैंने, वहीं बैठ के मैं कर रही हूँ। ओह माय गॉड, देखो ये इनकी 2 राधा रानी और कान्हा जी की ड्रेस है सेम, एक 0 नंबर का भी है, सेम उन्होंने बनवाई हैं। और ये है उनकी माता रानी की ड्रेस, मेरी कस्टमर है उनका ही है ये, वो ले जाएंगी शाम तक, उन्होंने बोला बना दो। बहुत सुंदर लग रही है मेरे को तो ड्रेसेस, सच में। मैंने अपने कान्हा के लिए दिखा दी थी सब, पिछले वीडियो में मैंने अपने लड्डू की ड्रेस दिखाई थी आपको कि मैंने अपने कान्हा के लिए भी ड्रेस बनाई है ग्रीन कलर की। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। अगर मेरे पास एक और अगर वो नहीं लगी तो मैं कल को अपने लड्डू को यही वाली पहना दूँगी। लेकिन अब मेरे को अपने लड्डू को ना ज़्यादा वो नहीं रहता क्योंकि हर वक्त उनके पास पंखा चलता है,
थोड़ा हैवी ड्रेस भी मैं अब पहनाने लग गई हूँ। जब मेरे उनके पास पंखा नहीं था तो मैं उनको हैवी ड्रेसेस नहीं पहनाती थी, बहुत ही लाइट वेट। और जब से पंखा लगा है तब से मैं उनको हैवी ड्रेसेस भी पहना देती हूँ। तो चलिए ये सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से करके फिनिश करती हूँ, फिर मुझे मेहंदी भी लगवानी है, तो इसका भी फाइनल लुक दिखाऊँगी। देखो गर्मी के मारे मेरा हाल क्या हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। देखो मैंने ब्लाउज़ वो जो अभी रेडी कर रही थी, उसमें कस्टमर वगैरह को भी हैंडल करना पड़ा। देखो मेरा ब्लाउज़ हो चुका है रेडी, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये इसमें मैंने बैक में बो लगा करके इसे कंप्लीट किया हुआ है इस तरीके से। और इस पर ये मैंने पाइपिंग लगाई हुई है, देखिए पाइपिंग कितनी प्यारी लगी हुई है, कितनी फिनिशिंग के साथ। ये है डबल शेड वाली पाइपिंग, बहुत सुंदर लगता है इसके बाद गला बनने के बाद। और इस पर मैंने मैचिंग की डोरी लगा दी है और टसल्स लगा दिए हैं। देखो टसल्स मेरे कितनी फिनिशिंग के साथ बनते हैं, इसमें कहीं आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ से इसको अटैच किया हुआ है। बिल्कुल बहुत फिनिशिंग के साथ पूरे ये टसल्स लगते हैं मेरे। इस तरह के टसल्स मैंने अपने चैनल पर, इसका गोल गला है बिल्कुल। और देखो इसकी बाजू पर भी मैंने इसी टाइप की लेसेस भी लगा दी है, ये भी। तो ये ब्लाउज उतरकर मेरे कस्टमर आके इसको ले जाएंगे। देखो ये मम्मी की मेहंदी और ये मेरी मेहंदी साड़ी वाली। कबाड़ डाल रखा है ना। तो देखिए गाइज मैंने ब्लाउज़ कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने एक पैंट भी कटिंग की थी और कुछ साड़ियों की पिको वगैरह करके सब कुछ फ्री हो गई थी। और ये मैंने 5 बजे इनको मेहंदी लगाने के लिए बुला लिया था, तो मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। एक हाथ पर मैं इनसे लगवा लूँगी और एक हाथ पर मैं रात को खुद से लगा लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी और शाम को मुझे खाना भी बनाना पड़ता है और शॉप पर भी कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन दिव्यांशु है तो वो सब कुछ हैंडल कर रहा है, फ़िलहाल तो वही हैंडल कर रहा है, क्योंकि मैं तो मेहंदी लगा के बैठ गई हूँ और आज खाने का भी कुछ पता नहीं है, मैंने भी ध्यान दिया नहीं। लेकिन देखूंगी कुछ भी ना कुछ तो कर ही लूँगी, जल्दी लग जाएगी। राइट हैंड पर तो लगवा ली थी मैंने, ब्लॉग नहीं बनाया था। मैं लगा तो दोनों हाथ पे खुद से लेती हूँ, लेकिन टाइम भी लगता है और इतनी जल्दी मैं लगा भी नहीं पाती। मैंने कोशिश तो पूरी ट्राई की थी कि मैं जल्दी से लगवा लूँ, लेकिन क्या करूँ काम ही इतना था कि नहीं कर पाई। और अभी भी मैंने एक पैंट को स्टिचिंग कर रही थी, उसको छोड़ दिया है ऐसे ही। मेरा तो भी ब्लाउज भी फिटिंग नहीं हुआ, अब कल को कर लूँगी, क्योंकि मैं तो शाम को ही पहनूंगी इसीलिए। ये ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पीड थोड़ी कम है, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा होती है ना तो टाइम बच जाता है। मैं तो कभी कभी लगाती हूँ, अब तो मेरी तो स्पीड डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा, मेरे से तो इतनी जल्दी भी नहीं लगती, इन्होंने तब भी जल्दी लगा ली। क्योंकि मेरी तो मेहंदी लगाना ये बंद हो रही है, साल में 2 ही बार लगती है, एक तीज पे और एक करवा चौथ पे। कभी किसी की शादी वगैरह हो तो लग जाए तो एक अलग बात है, नहीं वरना ये पहले मेरे को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। और आज मेरा तो कोई भी काम नहीं हुआ अपना पर्सनली, हम दोनों बातें करते रहे, मेहंदी भी लगाते रहे। काम करके ये सारी चीज़ें करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अभी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी अच्छे से, घर को और शॉप को, लेकिन धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। मैंने जो सूट सिला था अपना येलो कलर का, उसके नीचे मैंने धोती सिली थी, तो धोती मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी अब, तो मैं सोच रही थी उसके साथ का पैंट, तो मैंने पैंट कटिंग कर दिया है और मैं उसको सिल लूँगी। और जो ब्लाउज़ मैंने आज स्टिच करके भी आपको दिखा रही थी, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत हो गई है, वो ना थोड़ा-सा, एक तो उनको लेस पसंद नहीं आ रही, बोल रही है चुभ रही है, वो चुभ रही है। तो वो अपना ब्लाउज़ दे जाएँगे तो मैं उनके ब्लाउज़ से मुझे लेस भी निकालनी है। और देखो रात को, और मैंने उस लेस को ना, क्योंकि ये वीडियो वॉइस ओवर में बाद में की थी मैंने, तो रात के 10 बजे मैंने उस ब्लाउज़ को तैयार किया, पूरा रेडी किया, उसके लेसेस वगैरह निकाली, और वो ना पता नहीं क्या होगा उस फैब्रिक में से वो चिरक रहा था, मतलब जगह-जगह से निकल रहा था बिल्कुल, अपने आप ऑटोमेटिक ही। ऐसा ब्लाउज़ मैंने पहले भी सुना है, लेकिन उसका फैब्रिक ही पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, नहीं ऐसे तो होता नहीं है। क्योंकि मैं तो कई बार इस टाइप के ब्लाउज़ सिल चुकी हूँ, लेकिन वो ब्लाउज़ का फैब्रिक बेकार निकला। मैंने भी मेहनत की और उन्होंने भी, ब्लाउज़ पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उनके ब्लाउज़ को बहुत अच्छे से सही करके दे दिया था। मैंने आपको पहले भी कई बार दिखा रखा है कि हम रिबन-सिबन की टेप की हेल्प से उसे सही कर देते हैं, क्योंकि जहाँ से वो चिरक रहा है वो एक साइड की बाजू आ रही है और वो बाजू पल्लों में दुबक जाएगी, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा फैब्रिक लगा के रिवर्सिबल टेप से उस ब्लाउज़ को सही करके दे दिया है उनके को। सुबह को राना जी ले जाएँगे उसको।
और मैंने भी पता है फिर मैं घर गई और घर जाके फिर मैंने अपने दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगाई, क्योंकि एक हाथ पे मुझे पैरों पे मुझे नहीं कम अच्छी लगती, मैं आलता लगा लेती हूँ, मतलब जो महावर होता है उसे लगाती हूँ। मन तो कर रहा था लगा लूँ, लेकिन टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाते लगाते ही 1 बज गया था, क्योंकि 10:30 पौने 11 बजे तो मैं वहीं से आई थी। फिर थोड़ी देर मैं लेट गई थी, शॉप से ही आई थी, क्योंकि मेहंदी लगाते लगाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो रात का खाना भी आज लेट ही बनाया था मैंने, तो 9 साढ़े 9 बज गए। उस खाने वाने में बनाने के चक्कर में थोड़ी देर मैं और राना जी बातें करते रहे। फिर उसके बाद मैं राना जी को लेके शॉप पे गई, क्योंकि रात हो चुकी थी, क्योंकि मैं शॉप पे ही उस ब्लाउज़ को सही कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारा सामान था। सोचा भी तो था कि छोटी वाली मशीन लेके घर ले चलूँ, उससे कर लूँगी, लेकिन और भी काम थे वो सारे। अगर खुद सिर्फ सिलाई करनी होती तो मशीन और वो ले आती, लेकिन उस पूरे ब्लाउज़ को सही करना था मेरे को। फिर मैंने उस पूरे ब्लाउज़ को सही किया, फिर उनको कल को भिजवा दूँगी। अभी देखते हैं क्या होता है उस ब्लाउज़ का। तो इसीलिए बहुत लेट हो गई। तो रात को 1 बजे तक मैंने मेहंदी लगाई थी अपनी, 1 बज गया था, क्योंकि अपने हाथ से काफ़ी टाइम से मुझे लगाई नहीं है, तो मेरा हाथ की स्पीड भी बहुत कम हो गई है। खुद से तो वैसे भी धीरे-धीरे ही लगती है। थोड़ा थकी हुई थी तो नींद भी आ रही थी बीच-बीच में, लेकिन कभी-कभी तो मेहंदी लगाने का मौका मिलता है, उसे भी छोड़ दूँ तो उसे तो नहीं छोड़ सकती। फिर उससे पहले मैंने वैक्स भी की थी, और मैंने वैक्स की थी वैक्स स्ट्रिप से। मुझे सबसे अच्छा लगा वैक्स करना वैक्स स्ट्रिप से। जो वैक्स से हम वैक्स करते हैं उसका तो मुझे बहुत झंझट लगता है, मुझे ये स्ट्रिप वाली वैक्स बहुत अच्छी लगी। मैंने पहले भी यूज़ की है, लेकिन इस तरीके से यूज़ नहीं की, वो स्ट्रिप बेकार थी तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन ये वाली स्ट्रिप बहुत अच्छी, तो मैंने वो वैक्स स्ट्रिप से ही वैक्स की, बहुत अच्छे से हो गई, और 2 स्ट्रिप्स में ही दोनों बाजुएँ हो गई मेरी। और अगर मैं करती, मेरे पे टाइम होता तो उसी स्ट्रिप को यूज़ करके मैं भी और भी बहुत सारी कर सकती थी, लेकिन मेरे को जल्दी-जल्दी बस मैंने दोनों बाजुओं पे करके मेहंदी लगानी थी, इसीलिए फिर मैंने वैक्स कर ली। उसी तरीके से 11 बज गए, फिर मैं सो गई, और रात का तो मुझे 11 बजे वाला ब्लॉग बनाने का ही ध्यान नहीं रहा, लेकिन रात के 1 बजे तक मैंने मेहंदी ज़रूर लगाई थी। तो आज के ब्लॉग का यहीं करती हूँ एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग तीज स्पेशल मिलेगा आप लोगों को। मैंने जो साड़ी मंगाई थी मैं कल उसी को पहनूंगी। तो राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेहंदी की पिक्चर्स मैं अभी आप, और ये है मेरी मेहंदी की डिज़ाइंस, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले मैं भी ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन लगाते लगाते ना अब सब कुछ भूल गई हूँ, लेकिन मेरे को अपनी मेहंदी आज बहुत अच्छी लग रही थी। ये लकी ने लगाई थी, ये मैंने खुद से लगाई थी रात को नाइट में। तो कैसी लग रही है मेरे हाथ की लगी हुई मेहंदी, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा मतलब माइंड है ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, ये लग रहा था बस सो जाऊँ अब। तो चलिए, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।